बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को। स्टूडेंट्स, जो लफ्ज़ ट्रांसजेनिक है इसका मतलब है फॉरेनर के जेनिक जीन, फॉरेन जीन किस में मौजूद है? बैक्टीरिया में। ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास फॉरेन जीन मौजूद है, फॉरेन डीएनए मौजूद है, फॉरेन जीनोम मौजूद है, उसको हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। मीन के ऐसे बैक्टीरिया जिनमें किसी दूसरे बैक्टीरिया का डीएनए मौजूद हो, रिकम्बिनेंट डीएनए मौजूद हो, उसको हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। और बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स ऐसे भी होता है कि बैक्टीरिया में दूसरे बैक्टीरिया के अलावा दूसरे इंडिविजुअल्स का जीनोम भी या जीन्स का कुछ पार्ट भी इंसर्ट कर दिया जाता है उन बैक्टीरिया को जिसमें दूसरे इंडिविजुअल्स, मिसाल के तौर पर ह्यूमन बीइंग का जीन्स इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है इंसान की मुख्तलिफ प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए। तो ऐसे बैक्टीरिया जिसमें किसी दूसरे इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल बैक्टीरिया भी हो सकता है या फिर कोई एनिमल्स भी हो सकता है, अगर उनमें पुट कर दिया जाए तो उन बैक्टीरिया को ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। द बैक्टीरिया विद फॉरेन डीएनए कॉल्ड ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। अब स्टूडेंट्स, होता क्या है कि बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट हासिल की जाती हैं इन बैक्टीरिया से। बायोटेक्नोलॉजी हम जानते हैं कि इंसान की फलाह बहबूद के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल किया जाता है। अब बायोटेक्नोलॉजी में जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म को मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है वो बैक्टीरिया है, और वो बैक्टीरिया कौन से? ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। जिसको लिविंग ऑर्गेनिज्म की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होती है कैसे? अब सुनिए क्या होता है, बैक्टीरिया, प्लांट्स और एनिमल्स आर जेनेटिकली इंजीनियर्ड। अब जेनेटिकल इंजीनियर क्या है कि इनके जेनेटिक मेकअप को यूज़ किया जाता है, जेनेटिक मेकअप को चेंज करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन किया जाता है और प्रोड्यूस बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स। और जो बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स है, हार्मोन्स है, विटामिन है, या फिर बाज़ केसेस में बहुत सारे एसेंशियल जो है केमिकल्स वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब स्टूडेंट्स, ट्रांसजेनिक जो बैक्टीरिया जिसमें फॉरेन डीएनए मौजूद है, इसको इसकी एक टेक्निक है दैट इज़ कॉल्ड बायोरिएक्टर। मीन कि इसके प्रोडक्शन का एक मेथड है बायोरिएक्टर। अब स्टूडेंट्स, बायोरिएक्टर में होता क्या है कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस इन लार्ज वेट्स कॉल्ड बायोरिएक्टर। अब बड़े पैमाने पर बैक्टीरिया को प्रोड्यूस किया जाता है, इसको हम कहते हैं बायोरिएक्टर। वसी पैमाने पर, ताकि मैक्सिमम प्रोडक्ट हासिल हो। जब बैक्टीरिया की तादाद मैक्सिमम होगी तो हमारे पास जो बैक्टीरिया से आने वाली प्रोडक्ट है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो भी लार्ज अमाउंट में होगी। तो लार्ज वेट्स में बड़े पैमाने पर बैक्टीरिया को प्रिपेयर किया जाता है, इसको हम कहते हैं बायोरिएक्टर। अब स्टूडेंट्स, होता क्या है कि अगर इफ द फॉरेन जीन is replicated and actively expressed in large amount of protein, product can be obtained। कहते हैं कि अगर जीन्स जो कि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया में मौजूद है ये अपने आप को एक्सप्रेस करे तो एक्सप्रेस करेगा, प्रोटीन बनाएगा। जब ये प्रोटीन बना लेगा तो ये प्रोटीन हमारे पास लार्ज अमाउंट में आएगी। तो बैक्टीरिया की तादाद जो कि बायोरिएक्टर की मदद से हमने पहले ही बहुत ज़्यादा तादाद में उनको बढ़ा लिया है, तो इस तरह हमारे पास जो प्रोडक्ट है प्रोटीन की, उसकी अमाउंट भी हमारे पास अच्छी खासी आएगी। स्टूडेंट, ये बायोरिएक्टर एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है, इसको आपने याद कर लेना अच्छी तरह। व्हाट इज द बायोरिएक्टर? नेक्स्ट हम बात करते हैं जी बेटा, अब हम डिफरेंट उन प्रोडक्ट्स की बात करेंगे जो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से हासिल किए जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स जो कि बैक्टीरिया से हासिल की जा रही हैं उनमें से बेटा ये कुछ नेम्स दिए गए हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने अच्छी तरह याद कर लेना। इसको देख रहे हैं, इंसुलिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। इंसुलिन आप जानते हैं कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होती है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इंसान की ग्रोथ हार्मोन्स में जो अक्सर जो बच्चे हैं उनकी ग्रोथ के दौरान ये हार्मोन्स यूज़ किया जाता है। ये एक तो उनकी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा है, एक इनको आर्टिफिशियली दिया जा रहा है और आर्टिफिशियली वो बैक्टीरिया में प्रोड्यूस किया जाता है। टिश्यू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर। अब टिश्यू की जो प्लाज्मोजन है, इसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको एक्टिवेट किया जाता है ताकि उसकी परमेबिलिटी को इंक्रीज किया जाए। अब वो भी ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से हम इसकी प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर रहे हैं।
हेपेटाइटिस सॉरी हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ये आपने चैप्टर नंबर 22 में डिटेल के साथ पढ़ना है। उसकी एक टाइप है हीमोफीलिया की, एक टाइप है हीमोफीलिया फैक्टर 8। अब हीमोफीलिया फैक्टर 8 क्या है, इसको हम चैप्टर नंबर 22 में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ये बाकायदा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है। हीमोफीलिया बेसिकली हीमोफीलिया के इलाज के लिए ये एक एंटीबायोटिक है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। हेपेटाइटिस बी के इलाज के लिए जो प्रोडक्ट, जो मेडिसिन, जो एंटीबायोटिक यूज़ की जाती है बैक्टीरिया से असर की जाती है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास 5 प्रोडक्ट हैं। ये जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छी तरह याद कर लेना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट में हम बात करेंगे उन प्रोडक्ट की वजह से जो बैक्टीरिया उसके ऊपर इफेक्ट क्या होगा। अब उस बैक्टीरिया के ऊपर इफेक्ट बेसिकली वो बैक्टीरिया जिन जगह पर मौजूद होगा उन एरियाज पर उस बैक्टीरिया का इफेक्ट होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल। आइस क्रिस्टल बनती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, या फिर बाज़ ये होता है कि सेल के अंदर बन जाती है साइटोप्लाज्म। अब ये आइस क्रिस्टल बनती कब है, जब लो टेम्परेचर होता है। हम कहते हैं माइनस टेम्परेचर, -1, -2, -3, ये लो टेम्परेचर, जैसे हम कहते हैं सर्दी वाला मौसम। अब ये वाले जो बैक्टीरिया है, ये जो लो टेम्परेचर है उसको थोड़े से उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करके वहाँ पे जो लाइफ है उसकी एग्जिस्टेंस को पॉसिबल बना देते हैं। जो फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल ये सर्दियों में बनती है और मोस्टली प्लांट्स में बनती है। ये वाले जो बैक्टीरिया हैं ये प्लांट की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया हैव बीन प्रोड्यूस्ड टू प्रमोट हेल्थ ऑफ द प्लांट्स। ये प्लांट्स की, पौधों की हेल्थ को, पौधों की सेहत को इम्प्रूव कर रहे हैं। कब? सर्दियों के मौसम में। क्यों? क्योंकि सर्दियों में उनमें आइस क्रिस्टल बनती है। इस आइस क्रिस्टल में एग्जिस्ट करवाने के लिए ये प्लांट्स को इतनी ताकत दे देते हैं, इतनी प्लांट को इतना काबिल बना देते हैं कि वो एग्जिस्ट करते हैं लो टेम्परेचर में भी। अब बैक्टीरिया लिव ऑन प्लांट्स, बैक्टीरिया जो प्लांट्स पर रहते हैं वो प्लांट्स की हेल्थ को इम्प्रूव कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स ये करते क्या है कि इनकरेज द फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल हैव बीन चेंज्ड फ्रॉम फ्रॉस्ट प्लस टू फ्रॉस्ट माइनस बैक्टीरिया। अब होता ये कि फ्रॉस्ट प्लस बैक्टीरिया यानी कि प्लस यानी कि हाई टेम्परेचर से ये लो टेम्परेचर की तरफ ये ले जाते हैं। बाज़ का ये होता है कि बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, सर्दी में आइस क्रिस्टल बन जाते हैं। उसके इफेक्ट से बचने के लिए ये बैक्टीरिया टेम्परेचर रेजिस्टेंट के तौर पर भी काम करते हैं। मीन के लो टेम्परेचर को बियर कर लेते हैं, खुद बियर करते हैं और प्लांट्स के ऊपर जो है लो टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता। जी बेटा, अब हम बात करेंगे एंटी इंसेक्ट टॉक्सिन की। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि इंसेक्ट्स को इजीली किल कर सकते हैं। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट इंसेक्ट, इंसेक्ट को टॉक्सिन, टॉक्सिन कहते हैं जहर को। इंसेक्ट के खिलाफ जो जहर प्रोड्यूस होता है ये प्रोड्यूस करते हैं ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। और वो जो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया इंसेक्ट्स के अगेंस्ट जो टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहे हैं ये बैक्टीरिया रहते हैं प्लांट्स की रूट्स में। अब जब रूट्स में रहेंगे तो रूट्स में सॉयल मौजूद हैं, रूट्स में बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया टॉक्सिन को डायरेक्टली रिलीज कर रहे हैं, ये बैक्टीरिया टॉक्सिन को डायरेक्टली रिलीज कर रहे हैं सॉइल में। अब जितने भी हमारे पास इंसेक्ट्स थे जिसने प्लांट को इफेक्ट करना था, ठीक है, तो यहाँ रूट के ऊपर इफेक्ट करना था। अब सॉइल में मौजूद जो इंसेक्ट थे उन्होंने इनके ऊपर इफेक्ट करना था। अब बैक्टीरिया जो प्लांट की रूट में मौजूद हैं, इन बैक्टीरिया ने टॉक्सिन प्रोड्यूस किया, टॉक्सिन सॉइल में गया, सॉइल से इन इंसेक्ट के ऊपर इफेक्ट हुआ। जब इन इंसेक्ट के ऊपर इफेक्ट हुआ तो ये इंसेक्ट वहाँ से ख़त्म हो गए। जब इंसेक्ट्स ख़त्म हो गए तो इस तरह जो प्लांट्स है इसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आई। कैसे? एंटी इंसेक्ट टॉक्सिन की वजह से। और वो प्रोड्यूस कैसे हुए? बैक्टीरिया ने प्रोड्यूस किए। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात करेंगे बैक्टीरिया जो कि एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब एब्जॉर्ब कैसे करते हैं हम यहाँ पे बात करेंगे बीच क्लीनिंग की।
बीच क्लीनिंग, बीच कहते हैं हम सहराई समुद्र को। सॉरी, ये साहल, सहरा नहीं, समुद्र का जो किनारा है। अब उसमें क्लीनिंग का मतलब होता है साफ करना। किस चीज़ को साफ करेंगे? अगर वहाँ पे बहुत कोई हैवी जो ऑर्गेनिक मैटर, मिसाल के तौर पर जो ऑयल है, लेट्स हम बात करते हैं ऑयल की, ऑयल वहाँ पे ऑयल टैंकर है वो फट जाए, वहाँ पे ऑयल जो समुद्र की सरफेस पे फैल जाए, तो क्या होगा, ये वाले जो बैक्टीरिया हैं ऑयल को एब्जॉर्ब करेंगे और वहाँ जो साहल समुंदर है वहाँ से जितना भी ऑयल है उसको अपनी बॉडी में ले जाएंगे। बाद में क्या होगा कि उसके अंदर सुसाइड जीन मौजूद होते हैं, वो वहाँ से रिमूव हो जाते हैं, वहाँ से खुद ब खुद ही उनकी डेथ हो जाती है और वो वहाँ से रिमूव हो जाते हैं। इनके जो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया है उनके अंदर दो चीज़ें पुट की जाती हैं, एक तो सुसाइड जीन आप इंसर्ट करते हैं और दूसरा इसके अंदर एब्जॉर्प्शन एबिलिटी, चीज़ों को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी, और एब्जॉर्ब भी किसको? ऑयल को। ठीक है, तो ऑयल को एब्जॉर्ब करने की, और ऑयल के साथ जितने भी हैवी मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स जो कि पानी में मौजूद हैं, उनको एब्जॉर्प्शन करने की जो एबिलिटी है वो इंक्रीज कर दी जाती है। और दूसरी, इन बैक्टीरिया के अंदर एब्जॉर्प्शन के साथ साथ इनके अंदर सुसाइड जीन भी पुट कर दिया जाता है ताकि इनको एब्जॉर्ब करने के बाद ये खुद ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे बायोफिल्टर्स की। जो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया है ये चीज़ों को फिल्टर भी करता है और फिल्टर करके नीट एंड क्लीन सब्सटेंसेस को इन्वायरमेंट में भेजता है। बायो मीन लाइफ, लाइफ से मुराद बैक्टीरिया, फिल्टर जो फिल्टर कर रहा है, चीज़ों को साफ कर रहा है। अब हम बात करेंगे कि फिल्ट्रेट के ज़रिए जो बैक्टीरिया है ये एक्ट करेगा बायोफिल्टर में। अब हमने देखा है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में चिमनियाँ मौजूद होती हैं। अब उन चिमनियों जो मौजूद हैं, जिस तरह हमने आपने देखा होगा कि बहुत सारी इंडस्ट्रियों में बहुत बड़ी एक चिमनियाँ मौजूद है, यहाँ पे जो गैस यहाँ से निकलेगी, एयर यहाँ से निकल रही है, इस एयर में बहुत सारे हैवी मेटल्स होते हैं जो कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। अब बैक्टीरिया जो बायोफिल्टर के तौर पर काम करेंगे वो यहाँ पे रख दिए जाते हैं, यहाँ पे मौजूद होंगे। जब एयर यहाँ से गुजरेगी, जो कि बैक्टीरिया से होती हुई गुजरेगी, तो बैक्टीरिया इनमें से जितने भी हैवी मेटल्स होंगे उनको एब्जॉर्ब कर लेगी। अब जब हैवी मेटल यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो नीट एयर इन्वायरमेंट में जाएगी, जो कि इन्वायरमेंट में मौजूद जितने भी लाइफ है उनके लिए हार्मफुल नहीं होगी। इस तरह ये बैक्टीरिया बायोफिल्टर के तौर पर काम भी करता है। नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे सेल्फ डिस्ट्रक्शन। चूँकि हमने पहले भी कहा कि ट्रांसजेनिक जो बैक्टीरिया है इसके पास सुसाइड जीन इसकी बॉडी में रख दिया जाता है। जब सुसाइड जीन इसके में रख दिया जाता है यानी कि खुद ही अपने आप को किल कर लेना। अब बैक्टीरिया जब अपना फंक्शन कंप्लीट कर लेता है, कौन से बैक्टीरिया? ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, जिसको हम मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए बायोफिल्टर के तौर पर इस्तेमाल करें, बीच क्लीनिंग के तौर पर इस्तेमाल करें, एंटी इंसेक्ट टॉक्सिन प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करें। जब ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं और जब इनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, तब इसके अंदर चूँकि सुसाइड जीन्स हैं, सुसाइड जीन ख़ास जो है जनरेशन के बाद अपीयर होते हैं और इसको खुद ही अपने आप को किल कर लिया जाता है। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो सुसाइड जीन है ये जब भी किसी इंडिविजुअल में पुट कर दिया जाता है तो वहाँ पे उसकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। सुसाइड जीन ऐसे जीन्स जो डेथ की वजह बने, ह्यूमन बीइंग में भी सुसाइड जीन मौजूद है, जब वो एक्सप्रेस होता है इंसान की डेथ हो जाती है। अब होता क्या है कि जब सुसाइड जीन इसमें मौजूद है तो ये अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्शन, ये खुद भी अपने आप को ख़त्म करने की सलाहियत रखते हैं। नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे कि जो बैक्टीरिया है ये एंजाइम प्रोडक्शंस, बहुत सारे एसेंशियल एंजाइम्स हैं। मिसाल के तौर पर ग्रोथ हार्मोन्स हैं ये, इसके अलावा इंसुलिन, ठीक है, ग्रोथ फैक्टर, हीमोफीलिया फैक्टर 8,
जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमने लास्ट टाइम पीछे भी पढ़ी हैं। तो ये डिफरेंट जो एंजाइम्स हैं ये बेसिकली प्रोड्यूस हो रहे हैं बैक्टीरिया से, और बैक्टीरिया की प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ फिनाइल एलानीन। फिनाइल एलानीन एक प्रोडक्ट है जो कि ह्यूमन बॉडी में ऑलरेडी मौजूद है, और इंसान जो ह्यूमन बीइंग की जो ब्रेन है इसकी कुछ पार्ट्स की जो फ्लूइडिटी है इसको मेंटेन करती है। कुछ लोगों में फिनाइल एलानीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, इस जो प्रोडक्ट है इसको प्रिपेयर किया जाता है बैक्टीरिया के साथ। और बैक्टीरिया कौन से? ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। अब कहते हैं ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया की मदद से आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया है, इसकी मदद से चूंकि स्टूडेंट्स आप बना रहे हैं, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया की मदद से आपने प्रिपेयर कर लिया फिनाइल एलानीन। फिनाइल एलानीन चूंकि ब्रेन्स की जो मेंटेनेंस है, ब्रेन के बेसिकली कुछ पार्ट की मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होता है। जब ये मिल जाएगा तो उसकी ब्रेन की मेंटेनेंस में जो है वो इजी रह जाते हैं। नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, कॉपर एंड यूरेनियम। जितने भी हमारे पास काने हैं जिसे हम माइंस कहते हैं, उन माइंस में एक तो इंसान उनको खोदता है और उनसे जो यूज़फुल एलिमेंट्स है वो निकालता है। दूसरी बहुत सारे बैक्टीरिया को भी हम गोल्ड, कॉपर और यूरेनियम निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं माइंस में से। अब बैक्टीरिया के अंदर ऐसे जीन्स पुट कर दिए जाते हैं, क्योंकि हमने ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को इस्तेमाल करना है, तो वो बैक्टीरिया वहाँ पे मौजूद जितने भी हैवी मेटल्स, क्योंकि ये हैवी मेटल्स हैं, ये गोल्ड, कॉपर, यूरेनियम, लेकिन हैवी मेटल्स यूज़फुल जो हम सेंस में यूज़ करते हैं। अब गोल्ड, कॉपर और यूरेनियम जो हम डायरेक्टली माइन से बैक्टीरिया की मदद से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, अलहदा कर रहे हैं, सेपरेट करके हम उसको हासिल कर रहे हैं। स्टूडेंट्स जब ये हमारे पास ऑब्टेन हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसको निकाला माइन से, कानों से, कानकनी के ज़रिए, और वो कानकनी में ह्यूमन बीइंग नहीं बल्कि डायरेक्ट बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के पास सेंस जीन्स, मीन कि जैसे ही गोल्ड, कॉपर या यूरेनियम बैक्टीरिया के साथ मिलता है या बैक्टीरिया की बॉडी के साथ टच होता है, तो ये वो बैक्टीरिया ग्लो करना शुरू कर जाता है। जब वो ग्लो करेगा तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पे कोई मटेरियल मौजूद है। बैक्टीरिया इस तरह एक्सट्रैक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। एट द एंड हम बात करेंगे बायोलीचिंग की। स्टूडेंट्स आपने देखा है कि बहुत सारे जो जितने भी हम फजलात हैं या जो घरों से निकलने वाले हैवी मेटल, जो फजलात निकल रहे हैं, चीज़ें घरों से निकल रही हैं, पानी घरों से निकल रहा है, अब क्या जाता है वो बड़े से गटर वगैरह में चला जाता है। अब गटर जहाँ पे आपस में मिलते हैं वहाँ से हैवी मेटल्स को सेपरेट किया जाता है। इस सेंस के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं बायोलीचिंग। और अगर मैं बायोलीचिंग की लफ्जी मतलब की तरफ आऊँ तो बायोलीचिंग में होगा कि बायो मीन लाइफ, लीचिंग मीन लीच करना, तय बनाना, चिंग अलहदा करना। लाइफ की मदद से तय बनाकर चीज़ों को अलहदा करना क्या होगा कि उनकी डेंसिटी की बुनियाद पर डिफरेंट स्टूडेंट्स लेयर्स बनती हैं। जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर आ जाती है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो उस तरह लोअर साइड पे जाती है। इस तरह स्टूडेंट्स हम डिफरेंट जो प्रोडक्ट जो माइंस के दौरान भी इस्तेमाल करते हैं, कानकनी के दौरान, इसके अलावा जो इसको क्लीनिंग पर्पस के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया की। ऐसे बैक्टीरिया जिनमें फॉर्म डीएनए मौजूद है, उसको डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए, उसके प्रोडक्ट के साथ साथ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।